हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल, और चलिए बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों की ही अवेकनिंग और हीलिंग प्रोसेस पे, या कहती हूँ लर्निंग प्रोसेस पे। तो सबसे पहले, अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो और आपको ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आपकी अवेकनिंग पहले हो चुकी है और आपका काउंटर पार्ट सो रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे ट्रुथ को ले आइए। आप दोनों कहते हैं ना, एक साथ गॉड के द्वारा क्रिएटेड किए गए हो, तो आप दोनों की कोर चॉइसेस हमेशा एक होती है। तो आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है ज़िंदगी में, वो एक जैसी ही हो रही है। जस्ट बिकॉज आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आपको लगता है आपकी जो फेमिनाइन या मैस्कुलाइन आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वह आपसे पीछे हैं, तो ऐसा है नहीं। आप दोनों साथ साथ ही चल रहे हो। ओके, तो जितने आप जगे हुए हो उतने ही वो भी जगे हुए हैं, वो सोए हुए नहीं है। अंडरस्टैंड। तो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन जो वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है, तो वो दोनों ही साथ साथ चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक सोया हुआ है और दूसरा जगा हुआ है। अब बात करते हैं प्रोसेस की, हीलिंग और लर्निंग प्रोसेस की। अंतर ये होता है कि आप दोनों में से एक सोल ने ये चूज़ किया होता है पाथ की, जो आप स्पिरिचुअल पाथ से सीखोगे और आगे बढ़ोगे, और दूसरा उसका अपोजिट प्रैक्टिकली लाइफ में सीखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रैक्टिकल नहीं बनना है और उन्हें स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना है। ये चीज़ होती है। एक लेवल पर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि यस, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल ही है। इट इज़ नॉट लाइक अ थ्योरी, इट इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे लाइफ को बैलेंस में जिया जाता है, वह आप सीखोगे। और जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं, वहाँ पे वो प्रैक्टिकली सेम लर्निंग लेसन्स जो आपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, टूल्स के थ्रू लर्न किए हैं और ग्रो किए हैं, वह वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो वह भी एक लेवल पे आने के बाद किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कनेक्ट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड। अल्टीमेटली आप दोनों एक लेवल पर आकर एक साथ एक जैसा काम करने लगोगे। इट इज़ लाइक दोनों मिलकर प्रैक्टिकली भी साथ में जियोगे लाइफ को, और साथ ही साथ हीलिंग भी करते जाओगे। अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दो मैसेजेस क्लियरली देना चाहती थी कि जो एक मिथ फैला हुआ है कि एक सोया रहता है और एक जगह रहता है, एक आगे चल रहा होता है और एक पीछे, तो ये मिथ ही है, ये सच नहीं है। अंडरस्टैंड। अगर आप कह रहे हो कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, या वो लड़की आपकी ट्विन फ्लेम है, या वो लड़का आपका ट्विन फ्लेम, तो ये कैसे होगा कि आप आगे जा रहे हो वो पीछे रह जाएगा, आपको उसको खींच के ले जा रहे हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप दोनों साथ साथ ही चल रहे हो। लर्निंग लेसन्स आपके सोल ने जिस तरह से करना है, गॉड के द्वारा गवर्न होते हैं, गॉड वो करवाते जाते हैं। तो आपकी कोर चॉइसेस सेम है, तो आपको अपनी कोर चॉइसेस पे ध्यान देना जरूरी है, डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, पैशंस रखना बहुत जरूरी है। खुद की हीलिंग के प्रोसेस के दौरान, खुद की लर्निंग के दौरान भी, और जब आप अपने काउंटर पार्ट को देखते हैं कि वो किसी अलग तरह से लर्न करके ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए कंपैशन रखे। पहले तो उन्हें कंट्रोल करने ना जाए, उन्हें फोर्स करने ना जाए। वो वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। उन्हें कंट्रोल ना करे, फोर्स ना करे, उनको अपने तरीके से सीखने दे, ग्रो करने दे। अल्टीमेटली गॉड ये प्रोसेस कर रहे हैं, वो खुद होकर ही जो स्पिरिचुअल टूल उनके लिए बना है वो सीखने आएंगे, वो सीखेंगे। फिर आप दोनों साथ में अपनी हीलिंग भी करोगे, और ज़िंदगी हमें धरती पे जीना है, हेवन ऑन अर्थ। ओके, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट ये जर्नी 5D की है। नो,
कि विजुलाइज कर लिया हो गया। नो, आप प्रैक्टिकली उस हार्मोनियस यूनियन को ग्राउंड करके धरती पे जीना है, वह कर पाओगे। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। कंट्रोल प्लीज ना करें, ना खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है, ना सामने वाले को। कंपैशन रखें और पैशन से काम लें यहाँ पे। थैंक यू। हरिओम तत्सत।